हेलो हेलो हेलो। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु विशाल साहेब जी का जीवन दर्शन, विशाल जीवन दर्शन था। मैं सदगुरु विशाल साहेब पर थोड़ा सा विचार रखने का प्रयास करूंगा। सदगुरु विशाल साहब मोक्ष पुरुष थे। उनका भी जैसे सदगुरु कबीर साहब का, सदगुरु श्री अभिलाष साहब का कोई जोड़ा नहीं है, ऐसे ही सदगुरु विशाल साहब का भी जोड़ा नहीं है। सदगुरु विशाल साहब मन के इतने बड़े मनोवैज्ञानिक थे, क्या कहना। मन के दृष्टा बहुत जबरदस्त थे। मन को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है, नजदीकी से देखा। मन को बहुत तरीके से उसको पड़ताड़ने भी दी हैं। मन कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, कैसे हमें उलझाता है, कहाँ ले जाके गिराता है, इस सब पर सदगुरु विशाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण दे दे के समझाया है। मन और मन पर, मन का विस्तार कितना बड़ा है और उस पर विजय कैसे प्राप्त करें, इस पर आज विचार है। मन और वाणी की विकसित शक्ति जो है प्राकृतिक रूप में मनुष्य को प्राप्त है। मन वाणी की शक्ति मनुष्य को प्राप्त है और किसी भी प्राणी को मन वाणी की शक्ति प्राप्त नहीं है। पशुओं को तो पशु होने में अलग से उनको ज्ञान थोड़ा होता है, अलग से ची पू करते हैं, थोड़ा इतना जानते हैं, जिस खूंटे से खुलते हैं उसी खूंटे पर जा खड़े हो जाते हैं। उनका भी इतना विवेक ज्ञान नहीं है क्या कितना खाना है, टट्टी पेशाब उसी पे कर देते हैं, खाते हैं। और जिस गाय के बछड़ा होता है उसी से पैदा होता है, उसी से उसका संबंध भी नए दूध के लिए कराते हैं। उतना उनको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान केवल मनुष्य को है। मनुष्य यह है मनानाथ मनुष्य, इसलिए मनुष्यों ने कहा मनानाथ मनुष्य, अर्थात मन के कारण ही यह प्राणी मनुष्य मन प्राणी मन प्रधान है और बाकी जानवर इंद्रिय प्रधान है। इंद्रिय प्रधान वो अपनी इंद्रिय से, जैसे कि चींटी बहुत दूर से सूंघने की शक्ति इसमें बहुत होती है। चील को, गिद्ध को दूर से दृष्टि उनकी इतनी तेज होती है, वो सैकड़ों किलोमीटर ऊपर से उड़ते रहते, पता नहीं कहाँ से लाश को देख लेते हैं। कोई पशु मरा होता है, मंडराना शुरू कर देते हैं। घोड़ा बहुत बलवान होता है, घोड़े में बहुत शक्ति होती है। ऐसे ही मछली बहुत भयंकर जानवर है, बहुत भारी भरकम, हाथी से भी बड़ा बताया जाता है। तो मनुष्य जो है हर क्षेत्र में बहुत ताकतवर मन से है। मन बुद्धि से, मन के आधार पर ही वह महान माना जाता है। परंतु उसके विचार विवेक यदि नहीं है तो वो मनुष्य के समान क्या है। मनुष्य का सिर्फ शरीर है, बस मानुष तेरी खोलड़ी उड़े फिरत हैं बैल। मनुष्य की खोलड़ी पहन के बैल रूपी जानवर की जैसे बैल रहता है, ऐसे बैल वाली जिंदगी जी रहे हैं। मनुष्य की खोलड़ी पहनी है, देखने में इंसान लगते हैं, पर अंत काम हम जानवर का करते हैं। इंसान कहीं
क्या क्या खाता है, क्या क्या करता है। भोग वासनाओं का उसका कोई अंत ही नहीं। भोग वासनाएं उसको मिले तो 24 घंटे उसी में दिन रात उलझा रहे। और कितने लोग उलझे भी हैं। खाने पीने का कोई संयम नियम नहीं है। इंसान का कहते हैं कि ये इतना बड़ा पेट है, ये जीवन भर खाते रहो, कभी भरता है, कभी नहीं भरता। बहुत बड़ा गड्ढा है ये, न मन भरता है। तो मनुष्य के अंदर जब विवेक बुद्धि विचार नहीं होंगे तो मानव विचार विवेक करता है, इसलिए वह श्रेष्ठ कहलाता है। जो शक्ति जितनी बड़ी होती है उसका दुरुपयोग करने से उतना ही भय हो जाता है। मन ऐसे ही हो गया है। मानव में मन की बड़ी शक्ति है, परंतु मानव उसका बड़ा दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए उसका मन उलझ गया है। दुरुपयोग के कारण उसका मन उलझ गया है। संसार में केवल मानव प्राणी हैं जो मन के उलझाए दबाव में पागल होता है। उलझन या दबाव में केवल मानव ही है, कहीं जानवर पर पागल नहीं होता। जानवर को कोई शुगर नहीं है, जानवर को कोई भी बीमारी नहीं लगती जल्दी से, कोई टेंशन नहीं होती, अटैक नहीं होता। लेकिन मनुष्य को टेंशन, अटैक होता है, कहीं सब बहुत तरह तरह की बीमारियां उसको लगी रहती हैं। ये मानव को ज़्यादा बुद्धि होने की वजह से इसमें पागलपन छाया रहता है। क्या क्या खाता है, शराब पीता है, अंडा मुर्गा मच्छी जानवर सब तरह के जानवर खाता है, यहाँ तक कि छिपकली तक खाता है। सांप मेंढक छिपकली ये खाने की चीज़ें हैं। लोग कहते हैं अंडा, अरे अंडा नहीं खाते हो? बिल्कुल। मैं कहा अंडा भाई, अंडा कौन से पेड़ में लगता है? अंडा कोई खाने की चीज़ है? कहे तो शाकाहारी है। शाकाहारी किसे कहते जानते नहीं। जो चीज़ पेड़ पौधों में वृक्षों से तोड़ी जाती है, जमीन से पैदा होती है, उसे शाकाहारी बोलते हैं। एक रस होता है उसके अंदर। और अंडा तो बहुत गंदी चीज़ है। ये सब चीज़ें को सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य करता है। शराब पीता है। जानवर कहाँ शराब पीता है? जानवर कहाँ अंडा मांस खाता है? अगर अंडा मांस खाता है तो रोटी नहीं खाता। गिद्ध मांस खाएगा तो रोटी डाल दो, मेवा मकवान डाल दो, कुछ नहीं खाएगा। पशु के चारे में यदि मीट का पीस डाल दोगे तो पशु घास खाना बंद कर देगा। इसलिए मनुष्य जो है अपने मन बुद्धि के कारण अपने आप को इतना गिरा दिया है, इतना पागल हो गया है कि ये सब पागल ही कहलाते हैं। पागल खाना है। परंतु अन्य लोग भी हैं, अन्य अनावश्यक असंभव की चीजें, निरर्थक इच्छाओं को अंदर धारण कर करके पागल होते रहते हैं। एक बूढ़ा बैल है, शायद यह नहीं सोचता होगा कि मैं जवान हूं, या यदि झोपड़ी में बंधा हो तो यह नहीं सोचता होगा कि मैं सतमहले में का भव्य भवन में बंधा हूं। परंतु बूढ़ा आदमी अपने आप को जवान होने का पता भी, किसी को बूढ़ा 40 साल के 50 साल के को कह दो, 60 को भी कह दो, माता कह दो, दादा कह दो, ताऊ कह दो, बड़ा उसको झटका लगता है। अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को ताऊ कह रहा, बाबा कह रहा, बूढ़े हो गए। बूढ़े क्यों? हम क्यों बूढ़े हो जाएं? कोई बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। अगर कहीं बूढ़े के लक्षण हो जाते हैं, बाल पकते हैं तो उन्हें नोचना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा पक गए तो खिजाव लगा लेते हैं। दांत टूटे नकली लगा लेते हैं। आंखों को रोशनी हुई चश्मा लगा लेते हैं। क्या क्या है आदमी अपने बुढ़ापे को छुपाने के लिए करता है। तो जवान होने पर झोपड़ी में रहने वाला सतमहले का स्वप्न देखता है।
यदि ऐसा कहेंगे तो हम पागल ही तो कहलाएंगे। परंतु भीतर में पागलपन तो है ही नहीं, है ही है। भीतर में हमारे पागलपन तो है ही है, परंतु मन की प्रबल शक्ति हमारे अंदर है। जब तक उसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे, विवेक से विचार नहीं करेंगे, तो हम अपने भीतर भीतर पागल ही तो कहलाएंगे। मन, विवेक, बुद्धि, मन, वाणी, चित्त, अहंकार, ये सब हमारे मन को भ्रमित करते हैं। मानव बहुत इच्छा वाला, बहुत संकल्प वाला है, इसीलिए वह बहुत दुखी रहता है। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। सोचता है कोठी बना लें, कोठी बनाई, दूसरी कोठी बनाए, तीसरी बनाए, गाड़ी ले लें, गाड़ी ले ली, दूसरी बड़ी गाड़ी ले लें। ऐसे मन में अंदर, उसके अंदर संकल्प उठते रहते हैं। इच्छाओं को आदमी बढ़ाता रहता है। इच्छाओं पर विजय पाना ही सुख का कारण है। जब तक हम अपनी इच्छाओं पर अंकुश नहीं लगाएंगे, सुखी नहीं हो सकते। सदगुरु विशाल साहब इच्छाओं पर ही विजय प्राप्त की थी। उन्होंने इच्छाओं पर विजयी थे। वे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उनकी वाणियां मनोविज्ञान से भरी पड़ी हैं। वह अपने भीतर ये अनुभव करते थे, जानते थे मन की शक्ति को। मन की शक्ति क्या है उसे कहते थे। अगर कहीं गलती हो जाती थी कि आज देखूंगा, आज तेरा कहना नहीं मानूंगा, आज तुझे भूखा रखूंगा, पानी भी नहीं दूंगा, बांध के रखूंगा, देखो तो अपनी मर्जी कैसे करता है। मन को ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। ठंडा मांगेगा गरम पिलाऊंगा, नमक मांगेगा मीठा खिलाऊंगा, उसके कहने में नहीं चलते थे। ऐसे सदगुरु विशाल साहब थे। मन मनसा पर विजय प्राप्त करके उन्होंने दिखाया। इसी कारण गुरुवर विशाल देव की वाणियां जो हैं बहुत ही दिल को छूने वाली हैं। इसी विषय पर सदगुरु विशाल साहब की मन का छलावा बताते हैं। मन का छलावा कैसे है, मन कैसे हमें छलता है। ये कहते हैं जैसे कि झूला मनुष्य के चलाने से चलता है। अतः मनुष्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र झूला नहीं, वैसे मन जीव के चलाने पर चलता है। जैसे मनुष्य स्वतंत्र है, झूला भी, झूला को हम चलाएंगे तो झूला चलेगा। ऐसे ही जीव को हम चलाएंगे तो जीव चलेगा। जीव स्वतंत्र है, मन स्वतंत्र नहीं है। परंतु झूला वेग से पड़ने पर जमीन से झूलने लगता है, नाचने लगता है। ऐसे ही ये जीव है, मन के अधीन है। जब मन हमारा उत्तेजित होता है, जैसा कहता है उसी तरह से करने लगता है। जीव ही के अज्ञानवश मन को इतना बलवान बना दिया है कि वह जाल पर जाल डालता रहता है और इसी में पड़ा दुख भोगता रहता है। कहता है देखो मन, हम मन को यदि हम देखें तो मन हमारा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, तो मन पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो मन हमें डुबो देगा। यह मन जाल बनाने में बहुत बलवान है। यह मन काल है, एक तरह का काल। ये जीव से ऐसी मित्रता की बातें करता है मानो उसका सारा दुख दूर कर देगा। ऐसी मित्रता की बातें करता है, समझाता है बड़े प्यार से। कहता है ये पांचों विषय जो हैं इनमें सुख मिलेगा।
इसमें उसको रमाता है, धीरे धीरे प्यार से उसको उसमें लाता है। धीरे धीरे संसार के रंग रंग का सुख का अभ्यास कराता है। उसी में जीव फंसने के लिए जाल फैलाता रहता है, और जो ना होने वाली बातें हैं, अनहोनी बातें हैं, असंभव असंभव बातों को वो हमारे दिमाग में डालता रहता है। चलो वहाँ घूमने चलें, चलो वहाँ हम ये करें, चलो वहाँ पर इसका आनंद लें, चलो बैठ के दारू पीते हैं। मन में कुछ से कुछ उमंगे पैदा करता रहता है। यदि मन को अच्छी जगह मन को लगाओगे तो मन कल्याणकारी में मन लगेगा। जैसे कि पाठ सत्संग करना, सुबह उठ करके ध्यान करना, सेवा भक्ति विनम्रता सत्संग विवेक वैराग्य समाधि का अभ्यास करना, तो इससे मन हमारा ठीक रहेगा। लेकिन इसमें जब ध्यान में बैठते हैं तो मन कहता है अरे थकाई लग रही, कमर दुख रही, या नींद आ रही है, पूरी नींद नहीं हुई, आज तो पूरे सोए ही नहीं है, चलो 5 मिनट बैठ लिया है, बहुत है, सो लेते हैं, लेट जाते हैं। ऐसे मन उलझा उलझा के इसको वहाँ अच्छे कर्मों से उसको विचलित करता है और ले जा करके भोगों में गिराता है। इसलिए मन विषय लालसाओं में हमें ले जाता है और सदैव वो छुपा रहता है, अपने में छिपाए रखता है, और जब समय मिलता है, मौका मिलते ही वह हमला बोल देता है, उसका अंदर विचार पैदा करता है और अंदर जो दबी हुई बातें होती हैं उनको निकालता है, दबी हुई इच्छाओं को उठाता है। ये सब पाकर जीव अपने सुख भ्रम में अंधियारी ला करके असावधान हो जाता है और उसी में फंस जाता है। मन के सुख भ्रम में पड़कर जीव विषयों में पतित हो जाता है और फिर बाद में पीछे से उसे पश्चाताप होता है। कहते भोग वासना क्या है? एक खुजली है, खुजली। जैसे खुजली खूब खुजाते खून तक निकल जाता है, खुजाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में फिर जलन होती है। ऐसे ही भोगों में शुरू में आनंद लगता है, बाद में पछतावा होता है। मन को हमने मित्र मान लिया, उसके कहने में हम पथ से विपथ हो गए, गलत रास्ते पे चले, उसने धोखा देता है उसे। इसी प्रकार हमें मन मित्र के छलावे में नहीं आना चाहिए। इसके छलाव में आकर के जीव इसके आगे हार जाता है, उलझ जाता है और जब विषयों को भोग लेता है तो पश्चाताप करने में फिर डूब जाता। हाय, ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए था, ऐसा मैंने कर दिया, ऐसा कह दिया, बाद में पश्चाताप होता है। और फिर मन क्या कहता है? अनेक युक्तियों से सुलझाता है, उसको समझाता है, अरे यार क्या हो गया, दुनिया तो करती है ऐसा, तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? इससे भी नीच नीच काम बड़े बड़े लोग करते हैं, तुमने अकेले थोड़ी किया है, इसमें क्या बुरा किया है? ऐसे ही संसार में उलझाता रहता है, कहता है चलो आज कर लिया है, अब दोबारा नहीं करेंगे। कोई दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन मन शांत रहता है, फिर सोचता है अरे क्या हो गया, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, चलो कर लेते हैं, ऐसा खा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, भोग लेते हैं। मन फिर ले जाके नरक में डाल देता है। इसलिए मन से हमें सावधान रहना चाहिए। मन के बीच में यदि पड़े हुए जीव है तो समझ लो जैसे कि 32 दांतों के बीच में जीभ होती है। 32 दांतों के बीच में जीभ होती है। जीभ कहती भाई
देखो मेरे 32 भाई हो, तुम लोगों के बीच में मैं हर समय रहती हूँ, पर मेरे को बचा के रखना, कहीं काट ना देना। तो दांत कहता है कि बहन, हम तो आपको बचा के रखेंगे, लेकिन तुम भी अपनी जीभ को संभाल के रखना। कहीं किसी से गलत शब्द बोल दिया, गलत बात कर दिया, तो हमारे 32 के 32 टूट जाएंगे। कोई मारेगा, 32 दांत टूट के बाहर आ जाएंगे। इसलिए हमारे जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ है, ऐसे ही हमारी आत्मा के बीच में ये मन है। मन यदि डगमग हुआ तो ले जाके इस जीव को नरक में डाल देता है, इधर उधर दौड़ाता है और उसमें मनोरंजन में भुला देता है, कुकर्मों में फंसा देता है, सुख का सबजबाग दिखाता है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, ऐसा करो, और खाई में ले जाकर के धकेल देता है। और ये जीव जो है, इसकी नीचता को समझ नहीं पाता कि ये क्या करने जा रहा, ये आत्मा की आवाज है कि मन की आवाज है। जो भी निर्णय अच्छा होता है वो आत्मा का होता है, जो निर्णय गलत होता है वो मन का होता है। ये हमें आत्मा और मन की आवाज को पहचानना चाहिए। ये मन जो है जीव के सामने अपना बहुत बड़ा मित्र साबित करता है, परंतु ये बहुत बड़ा, सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि बहुत बड़ा शत्रु है, और इसको ले जाकर के मन के मलिनता में पटक देता है और अपने निश्चेतन स्वरूप से अलग कर देता है। ये जीव छल करके, घसीट घसीट करके विषयों को कुकर्मों में लगाता है। यह नीच मन जीव को बिना काम के राय देता रहता है, जैसे नशा सेवन, ताश खेलना, निदृश्य जो देखने चीज ना हो उसको दिखाना, अतिरिक्त भोगों को भोगना। ये नीच मन सदैव भटकाता रहता है। यह न कभी चुपचाप बैठता है और न ही सोता है। मन कभी नहीं सोता। यह तो स्वार्थ में लगा, जहां इसको आनंद आए ले जाकर नरक में दबा देगा, चोरी डकैती करा देगा, बलात्कार करा देगा। फिर सजा किसको मिलती है? इस आत्मा को, जीव को। गलत करते हैं, बाद में पछतावा होता है, दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन मन फिर दोबारा फिर ले जाके कुएं में डालता है। इसलिए ये मन हर समय हमें डुबाता रहता है। गलत काम करने में ये कभी हिचकता नहीं है, और ये मन जो है सुख का दांव लगाकर जीव को अपने साथ हरदम जुआ खिलाता रहता है। और ये शरीर जिस टाइम जीव गर्भ में होता है तो वहाँ गर्भ में शिशुपन में विवशता में उलझा रहता है, मलमूत्र में विवश होके पड़ा रहता है। उसे माता पिता, उसके अभिभावक पालते पोसते हैं, संभालते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये हाथ पैर उछालने लगता है, खेलने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है। तो ये चेतन जीव उस बालकपन में भी अपने मन के हाथों में बिका रहता है। थोड़ा सा मन में उसे आया, चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा। कितने बच्चे देखो जिद्दी होते ना, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं देते चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। ये मन ही तो उनको शुरू से, बचपन से ही मन के हम गुलाम बन जाते हैं। मन के अनुसार यदि नहीं करते तो जिद करेंगे, रोएंगे। बालक हर बात पे अधीर होकर के चंचल बना रहता है। बालक बंदर की तरह होता है, बंदे की तरह क्रिया करता है। अपने हाथ पैर बटोर करके बच्चे कभी नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका
हाथ पैर चलता रहता है। ये क्या है? ये मन के ही तो कारण है। इसी प्रकार हमें जीव पर बालपन में ही इस पर अंकुश रखना चाहिए। फिर जवानी आती है, शरीर में नए नए स्वांग बनाता है, राग रंग का साज सजाता है, काम भोग में अपने को पस्त करता है। ये सब मन की लीला है। मनुष्य जवानी में अधिक मन के अधीन हो जाता है और जवान जो है अपने हाथ मन के हाथ में अपने को बेच देता है और कहीं पर लाभ देखा उसमें मोहित हो जाता है और उस लाभ में गिर जाता है और दुख पाता है। विपत्तियों का भंडार ले आता है मन। और जवानी में जीव पर मन का पूरा शासन होता है। जवानी में ही हमें मन के अनुसार सोच विचार के मन बुद्धि से विवेक से काम लेना चाहिए। ये जीव मन के हाथों में बिक करके अपने शांति स्वरूप को शांति को खो देता है। ये मन के खेल ही तो हैं। इसलिए हमें अतः मन के बनाए राग रंग में जीव जो आकर्षित होता है। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है और मन में मोह खेलता है। बुढ़ापे में अपने मन के चक्कर में पड़कर मानता है कि मैं इस घर का मुखिया हूँ, इस घर का मालिक हूँ, आधार हूँ, मैं न रहूँगा तो घर डूब जाएगा, हाय मेरे न रहने पर ये लोगों का क्या होगा। ऐसे बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि जैसा मैं करता हूँ ये कैसे कर पाएगा। अरे वो तुम्हारे से ज़्यादा होशियार हैं, वो शायद तुमसे अच्छा करना चाहेंगे। बिना वजह बूढ़े लोगों को ये सब दिमाग में घूमता रहता है। परिवार का क्या है, मोह ही तो है ये, एक दिन सब छूट जाएगा। ये मन ही तो है। मन कितना बड़ा धोखेबाज है। जीव को मन के अधीन वासनाओं में गढ़ गढ़ करके इसको मृत्यु के चक्कर में घुमाता रहता है। यानी बुढ़ापे में भी शांति से जीने नहीं देता, छल कपट इसके साथ करता रहता है। इसलिए सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि हे मन, तेरा खेल विचित्र है। तू जीव को मोटी 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 और झीनी माया में ढकेलता रहता है, तो संसार के अक्षणिक नश्वरों भोगों में ले जाके भ्रम में पैदा करके उसमें उलझा करके बलपूर्वक तो उसमें डाल देता है। यहाँ कुछ तेरा नहीं है। हे मन, तू सीख नहीं मानता है, अपनी ही हट पकड़ता है। सदगुरु विशाल साहब कैसे मन को कह रहे हैं, तो अपनी हट पकड़ता है। इसके परिणाम में दुख उत्पन्न करने वाली जो वस्तुएं हैं हमारे शरीर को पीड़ित करती हैं। ये बालक को, युवा को, सबको अपनी तरफ खींचता रहता है। अपनी कल्पनाओं में जीव को उसमें डालता रहता है। तो सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, तू जीव थोड़ी तो दया कर, तू दया नहीं करता। निरंतर तो मुझे तू गड्ढे में गिराना चाहता है। मैं तुझे ऐसा कोमल अनोखा, तू ठग है, तो तेरे को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा और तेरे कहने में नहीं चलूंगा। तुझे मैं गरम गरम पानी पिलाऊंगा और तुझे बांध के रखूंगा, तेरे कहने में नहीं चलूंगा। जीव हरदम मन को गले लगाए रखता है। अगर जीव मन के कहे में चलता रहेगा तो फिसल जाएगा। मन के फिसलने से धन और वीर्य सरलता से नष्ट हो जाते हैं। मन के फिसलने से मन में थोड़ा सा भाव आया और आदमी कामाशित हो जाता है और अपने आप में नहीं रह पाता। अर्थात मनुष्य
मन को अपने से अलग समझकर उसको शत्रु समझे। मन अलग है, मैं अलग हूँ, इसको अपना प्रिय न माने। मन पर विचार किया। मन जो है हमारा बहुत बड़ा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। लेकिन मन को हम देखें कि मन हमें कहाँ ले जा रहा है। मन पर ही हमें विचार करना चाहिए। कहे मन है कि मन के हारे जीत, हारे हार है, मन के जीते जीत। कि एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। ऐसे हमें अपने मन को साधना चाहिए। अगर मन को साध लिया तो समझ सभी इंद्रियां सध जाएंगी और हमारा मन बुद्धि हमारी सब ठीक हो जाएगी। यदि मन नहीं सधा, मन हमने अपने मन को ठीक नहीं किया, तो समझ लो कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं। तो अपने को ठीक रखने के लिए, अपने को मुक्त दिशा में रखने के लिए अपने मन को ही देखना है। तभी हम कुछ अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। जिसका मन ठीक है, समझ लो स्वर्ग है। स्वयं में जाना स्वर्ग। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे, स्वयं में जाना स्वर्ग। अपने में जाओ, अंदर ही स्वर्ग है, बाहर कुछ नहीं है। दया क्षमा सतशील विचारा, ताहमें रहता आत्म प्यारा। इसमें रहना चाहिए। दया करना सीखो, क्षमा करना सीखो, शीलता का व्यवहार करना सीखो। अच्छा व्यवहार करेंगे तो मन हमारा ठीक रहेगा। इसी में ही हमारी आत्मा निवास करती है। मन से हटो, गंदे मन से हट करके शुद्ध मन चेतन, शुद्ध चेतन में स्थित हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको वंदन।